नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज ठाकरे को लेकर जब मैंने पहली बार चर्चा किया था तो एक चीज का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो, कि राज ठाकरे की समस्या रही है कि वो कभी भी अपने स्टैंड के ऊपर कायम नहीं रह पाते। जो लाउड स्पीकर के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया था, पूरे देश में वाहवाही हो रही थी। सभी को लगा था कि बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकार मिल गया, लेकिन उन्होंने फिर से यू टर्न लेकर साबित कर दिया कि अब महाराष्ट्र में कोई दूसरा बाला साहब ठाकरे नहीं हो सकता। उनका संभाजी नगर में रैली हुआ, जिसे आप औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। भारी भीड़ उमड़ी। उसके बाद आईटी सेल ने मोर्चा खोल दिया। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया कि बीजेपी आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगी कोई दूसरी हिंदुत्ववादी पार्टी खड़ी हो। इन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। अब क्या परिस्थितियां रही, अंदर की क्या बात है, मैं नहीं जानता, लेकिन राज ठाकरे ने यू टर्न ले लिया। जो अक्षय तृतीया को आरती की बात थी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ईद को देखते हुए आप महाआरती ना करें, किसी के त्योहार में खलल ना डालें। तो राज ठाकरे ने फिर से यू टर्न लेकर साबित कर ही दिया कि ये एक मौसमी राजनेता है, जिनका स्टैंड हमेशा बदलते होता है। लेकिन राज ठाकरे को जो ये क्षणिक सफलता मिली, बेशक उन्होंने यू टर्न ले लिया हो, लेकिन एक चीज तो साबित हो गया कि हिंदुओं के जो असली कॉज है, उसको लेकर अगर कोई राजनीति करता है तो उसको बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी। जैसा कि राज ठाकरे के मामले में देखने को मिला, जो कि अचानक से पूरे देश के हीरो बन गए थे, लेकिन राज ठाकरे ने फिर से खुद को जीरो बना लिया इस तरह का स्टेटमेंट देकर। हालांकि लाउड स्पीकर को लेकर कहा है कि मैं नोटिफाई करूंगा कि आगे क्या करना है, लेकिन ईद को देखते हुए महाआरती ना करें। तो ये है सेकुलरिज्म। तो दूसरी तरफ है बार्गेनिंग पावर। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई खुलकर तुष्टीकरण कर रहा है, कोई गुपचुप तरीके से कर रहा है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी आज तुष्टीकरण करने पर मजबूर है, क्योंकि उनके लोग हर जगह प्लांट किए हुए और हर जगह अपने तरीके से बार्गेन करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज जितनी भी मजहबी गतिविधि है, अच्छे से फल फूल रही है। आज हालात ये बन गए कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो तुष्टीकरण ना करती हो। रही बात हिंदुत्व की, तो वो रैलियों और सभाओं तक ही सीमित रह गया है, जैसा कि बीजेपी करती है। अब जो इनके खिलाफ मोर्चा खोला गया, या बाकी बीजेपी में जो भी सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी हैं, जो कि आज उन्हें सेकुलर कहना ज्यादा बेहतर होगा, उन्होंने अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? उन्हें भी पता है कि अगर हम सिर्फ हिंदुत्व को लेकर लड़े, कल बीजेपी ने टिकट मेरा काट दिया तो ये समाज भी हमारा साथ छोड़ देगा, जिसकी वजह से तमाम हिंदू विरोधी कार्य होते हैं, चाहे इनकी सरकार हो या उनकी सरकार हो। हर कोई चुप रहता है। सबको डर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से और उनकी टिकट से। टिकट कट गया, इनकी राजनीति खत्म। अब बीजेपी को ही उठाकर देख लीजिए। कई ऐसे हिंदुत्ववादी नेता किसी जमाने में हुआ करते थे, आज वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, या तो फिर चुप रहते हैं। तो क्यों वो शांत पड़ गए? सिर्फ पार्टी का डर। और रही बात हिंदुओं की, तो जब तक हिंदू एज अ कम्युनिटी वोट करना नहीं सीखता, इस तरह की समस्याएं लगी रहेंगी। जिस दिन हिंदू एज अ कम्युनिटी वोट करना शुरू कर दिया, उस दिन बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी तुष्टीकरण करने से पहले सोचेगी, लेकिन उसके लिए एज ए कम्युनिटी वोट करना पड़ेगा। रही बात राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे को जो क्षणिक शोहरत मिली थी, सबका उन्होंने मिट्टी पलीत कर लिया। अब इसके पीछे क्या फैक्टर रहा, ये वो जाने, लेकिन हमें तो इस बात की आशंका पहले से भी थी कि बीजेपी आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगी कि दूसरी कोई हिंदुत्ववादी पार्टी खड़ी हो सकता है कि आने वाले समय में राज ठाकरे बीजेपी का अलायंस हो, तो राज ठाकरे को वही करना पड़ेगा जो बीजेपी चाहेगी, क्योंकि राज ठाकरे के पास मात्र एक एमएलए है। अगर कोई भी सोचे कि उसे हिंदुत्ववादी राजनीति करनी है, तो उसे भाजपा की फ्रेंचाइजी लेकर चलाना ही पड़ेगा। ये कोई सोचे कि इनके विरुद्ध जाकर हम हिंदुत्ववादी राजनीति कर लेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लोग उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि राज ठाकरे के मामले में भी शुरू हो चुका था। तब तक तो उन्होंने यू टर्न ही ले लिया, तो आगे तो कोई बात करने का मतलब नहीं रह जाता। बाकी ये देखना होगा कि लाउड स्पीकर के ऊपर उनका क्या आगे स्टैंड होता है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।